हमारे ज़्यादातर होम लैब्स हमारे होम नेटवर्क के प्राइवेट आईपीज़ के ऊपर चल रही होती हैं। जैसे ही आप घर में होंगे तब तो ये काम करेंगी, बट अगर आप घर से बाहर जाएँगे तो आपकी प्राइवेट आईपीज़ काम करना बंद कर जाती हैं और हमें पब्लिकली एक्सपोज़ करना पड़ता है अपनी सर्विसेज़ को, जो कि एक सिक्योरिटी रिस्क बना देता है। व्हाट इफ अगर आप प्राइवेट आईपीज़ के ज़रिए ही दुनिया में कहीं से भी अपने होम लैब को एक्सेस कर पाएँ, वो भी बिल्कुल फ्री में। जी हाँ, बिल्कुल, आज की वीडियो में हम इसी चीज़ को कैरी ऑन करेंगे और देखेंगे क्या हमारे पास प्रोसेस है, कौन से टूल्स हम यूज़ करने वाले हैं और किस तरह से इस छोटे से स्टेप को कैरी ऑन हम करवाते हैं। लास्ट 2 वीडियोज़ में भी हमने आउटसाइड द होम नेटवर्क अपने होम लैब को एक्सेस करने की बात की थी, तो उसमें पब्लिक एक्सेस हमारे पास आ रहा था, तो ये 2 वीडियोज़ आप जाके देख सकते हैं। बट आज की वीडियो में हम क्योंकि प्राइवेटली एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो हम यूज़ करने वाले हैं एक मेश वीपीएन नेटवर्क, जो कि टेलस्केल का होगा। अब टेलस्केल एक वायर गार्ड बेस वीपीएन नेटवर्क है और बिल्कुल फ्री है पर्सनल यूज़ के लिए। अगर आपको प्राइसिंग मैं इसकी दिखाता चलूँ तो ये $0 पर्सनल अकाउंट के लिए फ्री फॉरएवर है, और अगर आप चाहें तो इनका स्टैंडर्ड या प्रीमियम या एंटरप्राइज प्लान भी परचेज कर सकते हैं। फ्री प्लान पे हम क्रिएट अ फ्री अकाउंट करेंगे और यहाँ से आपको ये लॉगिन का जो है वो साइन अप के ऑप्शंस दे देगा, जो कि हमने फर्स्ट अकाउंट सेटअप करते वक्त इस्तेमाल करने होंगे। अब क्योंकि मेरा ऑलरेडी ये अकाउंट बना हुआ है टेस्टिंग के लिए, मैंने लास्ट ईयर आई थिंक अक्टूबर में टेस्टिंग की थी, वही अकाउंट मेरा यहाँ पे इसने लॉगिन कर दिया। बट अगर आप चाहें तो गूगल या गिटहब से इसको कैरी ऑन करवा सकते हैं। स्टार्टअप के लिए यहाँ पे हमें 2 डिवाइसेस ऐड करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम अपना मेन पीसी ऐड करते हैं, हमने विंडोज में जाना है और डाउनलोड टेल स्केल करना है। जैसे ही ये डाउनलोड होगा तो हमारे पास कुछ इस तरह की एक EXE आ जाएगी, जिसमें हम इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देंगे। तो हमारा टेल स्केल इंस्टॉल हो चुका है और इसको अब हम क्लोज करेंगे और देखते हैं हमारे पास बॉटम में यहाँ पे चल गया होगा ये। इसको हम लॉग इन करते हैं, तो मैं साइन इन विद गूगल कर दूंगा स्ट्रेट फॉरवर्ड, और यहाँ पे मेरी ये NCD नाम से डिवाइस ऐड हो चुकी है। अगर हम यहाँ पे आके देखें तो यहाँ पे मेरी ये एक प्राइवेट IP के साथ डिवाइस आ चुकी है। इसी तरह अगर मैं अपने सर्वर को ऐड करवाना चाहूँ तो मैं लिनक्स कमांड में जाऊँगा और इस कमांड को कॉपी कर लूँगा, और साथ ही अपने हम प्रॉक्समॉक्स को भी ओपन कर लेते हैं, जिसके अंदर ये चीज़ लगाने वाले हैं। तो इसने ऑटोमेटिकली टेल स्केल की इंस्टॉलेशन स्क्रिप्ट डाउनलोड की है कर्ल के ज़रिए और उसको रन करवा दिया है। आप चाहें तो इस लिंक पे जाके इस इंस्टॉलेशन स्क्रिप्ट को देख भी सकते हैं, जो कि सारे डिटेल आपको बता देगा कि क्या कुछ ये स्क्रिप्ट कर रही है। इंस्टॉलेशन हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमने इसे कमांड देनी है टेल स्केल अप की, और इधर हमें एक लिंक मिल जाएगा जिसको हमने फिर पेस्ट करके अपने डिवाइस को लॉगिन करना है। तो इस लिंक को हम कॉपी करेंगे और ओपन इन गूगल कर देंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास आ गया हमारा PVE और ये नोड पब्लिक की आ चुकी है। इसको कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास हमारी दूसरी डिवाइस भी आ चुकी है, और हम इसको अब सक्सेस इट वर्क्स करेंगे और एडमिन कंसोल को ओपन कर लेंगे। सो इस तरह से हमारा टेल नेटवर्क बन के रेडी हो चुका है, जिसके अंदर हमने 2 डिवाइसेस ऐड करवा दी हैं। अब अगर आप अपने लैपटॉप को ऐड करवाना चाहते हैं तो सेम इसी मेथड से आपने अपने लैपटॉप को भी ऐड करवा लेना है, अपने मोबाइल डिवाइसेस को आप ऐड करवा सकते हैं, ये जितने भी लिनक्स सर्वर आप इस्तेमाल करें उन सबको ऐड करवा सकते हैं, और इनकी प्राइवेट IPs जो टेल स्केल आपको दे रहे हैं इनको एक्सेस करके यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या हमारी इस IP पे जो PVE की है इसके ऊपर हमारा प्रॉक्समॉक्स ओपन होता है या फिर नहीं। तो मैंने इसको कॉपी किया है और यहाँ पे पेस्ट करूँगा। अब प्रॉक्समॉक्स का मेरे पास जो पोर्ट है वो 8006 है, और इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे मेरा प्रॉक्समॉक्स ओपन हो चुका है, जो कि एंटायरली अलग IP के ऊपर मौजूद है, ये वाली IP के ऊपर। अब क्योंकि ये प्राइवेट एक्सेस है और लोकल IP की तरह ही काम कर रहा है, तो HTTPS एन्क्रिप्शन आपको नहीं मिलेगी, या फिर जिनके साथ SSL सर्टिफिकेट के इशू हैं तो वो आपको यहाँ पे नहीं मिल रहे होंगे। और यहाँ पे हम इसको लॉगिन करते हैं। तो हम इसको लॉगिन कर चुके हैं और यहाँ पे हम अपने प्रॉक्समॉक्स को यूज़ भी करवा सकते हैं। तो अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो यहाँ पे हमारे पास टेल्स के नाम से एक इंटरफेस ऐड हुआ है, जिसकी IP हमें यहाँ पे नज़र आ जाएगी। अच्छा, अब हमने इसको एक्सेस दिया है टेल स्केल अप और एडवर्टाइज एग्जिट नोड लगा दिए इसके साथ स्विच, जिसके ज़रिए हम अपनी सारी ट्रैफिक को सिर्फ अपने इस सर्वर के ज़रिए भी राउट कर सकते हैं। मतलब अगर हम अपनी कोई भी चीज़ एक्सेस करेंगे तो ये एक VPN के तौर पे भी बिहेव करेगा, और हमारी जो होम नेटवर्क की IP है उसके ज़रिए नेटवर्क को एक्सेस भी करवा रहा होगा। तो ये कुछ हमारे पास सेटअप था, जिसके अंदर आप डॉकर, क्यूबरनेटिस, विंडोज़, लिनक्स और कोई भी चीज़ यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं। अभी तक तो हम अपने घर से ही इनको एक्सेस कर सकते थे, तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारी IPs काम कर रही हैं। लेकिन अब हम टेस्ट करेंगे एक क्लाउड कंप्यूटर के ज़रिए कि क्या हम वहाँ पे भी इसको उसी IP के ज़रिए एक्सेस कर पाते हैं जो कि हमें टेल स्केल प्रोवाइड कर रहा है या फिर नहीं। तो दिस इज़ अवर RDP, जो कि हमने गिटहब को यूज़ करके चलाई है, और अभी ये जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के डाटा सेंटर में चल रही है, जो कि एरिज़ोना यूनाइटेड स्टेट्स में है। कोई VPN वगैरह हम यूज़ नहीं कर रहे, और इधर जल्दी से हम टेल स्केल को डाउनलोड करके सेटअप कर लेते हैं।
आई एम यूजिंग दिस क्वाइट ऑफन, जो कि हमारे पास रीयूजेबल मशीन्स के तौर पे यूज़ हो जाती हैं एक्सेस को चेक करने के लिए, और मैंने 2-3 वीडियोस में पहले भी इसको यूज़ किया है। तो अगर आप इसी तरह की आरडीपी यूज़ करना चाहते हैं टेस्टिंग वगैरह के लिए, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, जाके इस मेथड को ट्राई कर सकते हैं। अब इसने हमें एक लिंक प्रोवाइड किया है, तो हम यहाँ से इस लिंक को कॉपी करेंगे और अपने इसी ब्राउज़र के अंदर पेस्ट कर देते हैं, जहाँ पे हमने पहले से इसको लॉगिन किया हुआ है। साइन इन विद गूगल करेंगे और इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। अब ये देखें, ये रनर वगैरह नाम से कुछ आ रही है, तो इसको हम चेक करते हैं कि क्या हमारा लॉगिन हुआ है या नहीं। बिल्कुल लॉगिन हो चुका है, और यहाँ से हम लोकल सेटिंग्स वगैरह को भी चेक कर सकते हैं। इसको भी हम एग्जिट नोड के तौर पे एडवर्टाइज़ कर सकते हैं, ताकि हमारी जो जितना भी नेटवर्क है वो इस आईपी के ज़रिए चाह रहा हो। और अब हम देखते हैं कि क्या हम अपने जो प्रॉक्समॉक्स है उसकी आईपी के ज़रिए इसको ओपन कर पाते हैं या नहीं अपने क्लाउड कंप्यूटर पे। तो देखें, ये वाला हमारा कंप्यूटर चाह रहा है बिल्कुल क्लाउड के अंदर, डिफरेंट रीजन के अंदर, डिफरेंट जोन के अंदर, डिफरेंट कंट्री के अंदर। और हम क्रोम में जाके अपने प्रॉक्समॉक्स की आईपी डालेंगे और चेक करते हैं कि 8006 पोर्ट के ऊपर ये चलता है या फिर नहीं। तो देखें, हमारे पास हमारा एसएसएल सर्टिफिकेट का एरर आया है, और यहाँ पे हमारा प्रॉक्समॉक्स चल चुका है बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल प्राइवेटली, विदाउट ज़ीरो एक्सपोजर टू अवर पब्लिक। तो ये हमारा कंटेनर सारे आ चुके हैं, और दिस इज़ रनिंग इन एरिज़ोना यूनाइटेड स्टेट, और हम प्राइवेट आईपी के ज़रिए अपने प्रॉक्समॉक्स को एक्सेस कर पा रहे हैं बिल्कुल फ्री के अंदर। और अगर हम चाहें तो इस आईपी को चेंज भी कर सकते हैं। हमने सिंपली यहाँ पे आना है, और इसको हमने नाम दिया है पीवीई का। तो हम पीवीई को भी यूज़ कर सकते हैं डीएनएस नेटवर्क के ज़रिए, क्योंकि ये मैजिक डीएनएस नाम की एक सर्विसेज को यूज़ करता है। पीवीई लिख के भी इसको एक्सेस कर पाते हैं, मतलब आपको आईपीज़ याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, और आप इसको वहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे ईजीली। तो यहाँ पे हमारा प्रॉक्समॉक्स लॉगिन हो चुका है विद डीएनएस, विद आईपी, और सारी प्राइवेट आईपीज़ को यूज़ करके, प्राइवेट डीएनएस को यूज़ करके दुनिया में कहीं से भी। सो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने देखा कि फ्री के अंदर हम किस तरह से प्राइवेट आईपीज़ को यूज़ करके या प्राइवेट टनल्स को यूज़ करके अपनी होम लैब को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं इस दुनिया में से। और बिल्कुल फ्री मेथड है। आप इसके अंदर डिफरेंट यूज़र्स को भी ऐड करवा सकते हैं, और उनको एक्सेस भी दे सकते हैं कि किस इंफ्रास्ट्रक्चर की डिवाइस का मैंने एक्सेस देना है और किन का एक्सेस ब्लॉक करना है। उसके अलावा आप इनको डिफरेंट ऐप्स के अंदर भी इंटीग्रेट करवा के यूज़ करवा सकते हैं। अनलिमिटेड रिसोर्सेज आपको मिली हैं, बट यूज़र्स की लिमिट है या एक्सेस कंट्रोल ग्रुप्स की लिमिट है। तो अगर आपको वो चाहिए तो आप इनका पेड प्लान भी परचेज कर सकते हैं, जो कि आपको मज़ीद बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, बुरी लगी है तो डिसलाइक कीजिए, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी दीजिए कि क्या चीज़ आपको बुरी लगी है, या क्या चीज़ आपका फीडबैक है, किस चीज़ को इम्प्रूव किया जा सकता है। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको नई वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।